Assalamu alaikum. Welcome in intellectual maths. Now, part 2 exercise 7.3. फर्स्ट पार्ट में हमने इस क्वेश्चन के जो शुरू के क्वेश्चंस हैं 1 to 4 वो हमने डिस्कस करे हैं। उसमें हमने सीखा कि किस तरह से ऑर्डर्ड पेयर इक्वेशंस के हम फाइंड करते हैं। तब यहाँ पर भी हम इसी को सिलसिले को कंटिन्यू करते हैं, क्योंकि स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा मिस्टेक कर रहे हैं ऑर्डर्ड पेयर निकालने में। जो असल मसला जो आ रहा है इन क्वेश्चंस में, ग्राफ के क्वेश्चन में, वो ऑर्डर्ड पेयर फाइंड करने में आ रहा है। जितने भी एग्ज़ाम्स और टेस्ट में हमने देखा है स्टूडेंट्स की जो प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम है ऑर्डर्ड पेयर की, कि अगर ऑर्डर्ड पेयर सही निकाल लिए हैं तो फिर उनके लिए ग्राफ प्लॉट करना कोई प्रॉब्लम नहीं रहता है। अच्छा, तो अब यहाँ पर हम ये सीखेंगे कि इन इक्वेशंस का किस तरह से ऑर्डर्ड पेयर फाइंड करेंगे। तो यहाँ हम ले लेते हैं पहले जो हमें इक्वेशन दी गई है 2x + y = 3। अब यहाँ पर हमें वेरिएबल्स जो दिए गए हैं वो 2x + y ये दिया गया है। मैंने बताया था पहले इसमें भी कि हम ऐसा वेरिएबल लेंगे जिसका कोफिशिएंट 1 हो। तो इजी वे ये रहता है कि हम ऐसे ही वेरिएबल को पहले यहाँ पर लेफ्ट हैंड पर लिख लें कि y = 3। अब 2x की साइड चेंज करेंगे, दूसरी साइड पर शिफ्ट करेंगे, तो लिहाजा इसकी साइन चेंज हो जाएगी 3 - 2x। ये साइन का बहुत ध्यान रखना है। मिस्टेक जो स्टूडेंट्स करते हैं वो यहाँ पर साइन की मिस्टेक कर रहे हैं। तो 3 - 2x ये हमारा आएगा राइट हैंड पर, और इसको हम कह देंगे दिस इज द इक्वेशन नंबर 1। कोई रूल नहीं होता कि आपने हमेशा लेफ्ट हैंड पर x लिखना है या y लिखना है, किसी को भी हम लिख सकते हैं। बस ज़्यादा आसान ये तरीका है कि हम ऐसा वेरिएबल लें जिसका कोफिशिएंट क्या हो 1, ताकि हमारा ये सॉल्यूशन लंबा ना चले, शॉर्ट टाइम में हम अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर सकें। तो अब यहाँ पर हमने क्या करना है, इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 कह दिया। y = 3x - 2x ये हमारे पास इक्वेशन आ गई है। अब यहाँ पर हम सपोज कर लेंगे वैल्यू किसकी सपोज करेंगे, x की। x की क्यों सपोज करेंगे, हमेशा ऐसे वेरिएबल की वैल्यू सपोज करते हैं जो कि दूसरे नंबर से मल्टीप्लाई हो रहा हो या फिर उसमें माइनस हो रहा हो। जैसे कि हम यहाँ पर देख रहे हैं, मतलब है कि ऐसा वेरिएबल जो कि दूसरे नंबर्स में प्लस माइनस मल्टीप्लाई या डिवाइड हो रहा हो, हमेशा उसकी वैल्यू सपोज की जाती है। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम कह देंगे x = ले लेते हैं हम 0। ठीक है, 0 से स्टार्ट करते हैं, कोई इसमें ऐसा मसला नहीं है, ले सकते हैं। तो हम लिखेंगे x = 0। अब क्या कहेंगे, पुट इन इक्वेशन 1 में हम डाल देते हैं ये x की वैल्यू = 0। तो क्या हो जाएगा, y = 3 - 2 × 0, यानी 3 - 2 0 0। हमें क्या मिला, 3। हमारे पास y की वैल्यू आ गई 3, यानी कि हम इसका ऑर्डर्ड पेयर क्या बता देंगे, ऑर्डर पेयर हमारे पास आ जाएगा 0, x का पहले लिखेंगे हम, फिर हम y का लिखेंगे 3, यानी 0 और 3। ये हमारे पास ऑर्डर पेयर मिला। इसके बाद हम सपोज कर लेते हैं कि x = 1 ले लेते हैं। 1 लेने पर जब हम पुट करेंगे इन इक्वेशन 1, पुट इन इक्वेशन 1, ठीक है, तो y = 3 - 2 × 1, तो क्या हो जाएगा, 3 2 1 2, इट मीन्स 3 - 2 इट मीन्स = 1। तो वो हमारा इसका ऑर्डर्ड पेयर आया 1 और 1। ठीक है, 1 और 1 आ गया। अब इसी तरह से हम मज़ीद ले लेते हैं, लेट x = हमने यहाँ पर +1 लिया था, हम ले लेते हैं अब -1। ठीक है, -1 लेने पर क्या होगा, y लिख देते हैं पुट इन। ये ज़रूर लिखा करें ताकि जो है काम हमारा प्रॉपर वे में रहे। पुट इन इक्वेशन 1, तो y = बता देंगे हम 3 - 2 × -1। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारे पास 3 - -, +2 1 2,
3 + 2 का मतलब क्या 5, हमारे पास आ गया 3 + 2 = 5। इट मीन्स ऑर्डर्ड पेयर इज -1 and 5। तो हमने 3 ऑर्डर्ड पेयर मालूम कर लिए। अब इसके बाद हम फाइंड करेंगे 4th ऑर्डर्ड पेयर। कह देंगे हम लेट x = अब हम ले लेते हैं +2। ओके, पुट इन इक्वेशन 1। तो फिर ये हो जाएगा y = 3 - 2 × 2। तो 3 - 2 = 4। इट मीन्स इट इज इक्वल टू -1। -1 आ गया तो हमारा ऑर्डर पेयर क्या हुआ 2 and -1। तो इस तरह से हमने क्या करा, हमने ये 4th ऑर्डर पेयर मालूम कर लिए। उमन एग्जाम्स में 4 ऑर्डर पेयर जो है वो पूछे जाते हैं, इससे हम यहाँ पर 4 ऑर्डर पेयर मालूम करते हैं। बस इसका हम बना देंगे टेबल। अच्छा, अब टेबल पर हम जो इक्वेशन के हमने बनाया है उसकी जरूर मेंशन करेंगे कि ये हमने लिख रहे हैं 2x + y = 3। ये इस इक्वेशन का टेबल है। अब हमने जो ऑर्डर पेयर मालूम करें हम वो लिखते जाएंगे। हमारा फर्स्ट ऑर्डर पेयर आया 0 and 3, सो वी विल राइट हियर 0, y में लिख देंगे हम 3। इसी तरह से हमारा ये आया 1 सेकेंड ऑर्डर पेयर, थर्ड -1 and 5 और फोर्थ आया है 2 and -1। तो इस तरह से हमने क्या करा, ये हमने इस इक्वेशन का टेबल बना दिया। अब हम आते हैं सेकंड इक्वेशन पे। अदर इक्वेशन जो दी गई है वो दी गई है हमें x - y = 0। बहुत सिंपल सी इक्वेशन है। इसको हम क्या करेंगे, लिख देंगे x = y को उधर लेकर जाएंगे तो यहाँ पर इसकी साइन माइनस है, इक्वल टू की तरफ जाने पर इसकी साइन हो जाएगी +y। सो वी विल राइट हियर x = y। इसको हम कह देंगे दिस इज द इक्वेशन नंबर 2। अब यहाँ पर हम लिख देंगे लेट x = 0। ये से स्टार्ट करेंगे हम। तो जब हम इसको रखेंगे पुट इन इक्वेशन 2 में रखने पर क्या हो जाएगा, x = अब हमने यहाँ पर y = 0, ठीक है ना, y = 0 कर देते हैं क्योंकि अब हमेशा हम यहाँ पर जो राइट हैंड पर है इस पर हम वैल्यू डालते हैं। तो y = 0 तो हम कह देंगे x = 0, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पर इसका ऑर्डर पेयर क्या आ जाएगा, दोनों ही के हमारे लिए क्या वैल्यू आ गई 0 and 0। x कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट बोथ आर 0 0। अब इसके बाद हम करेंगे, ले लेते हैं हम लेट y = अब हम ले लेते हैं, ले लेंगे हम y = 1 + 1। तो फिर पुट इन इक्वेशन 2 क्या हो जाएगा, x = 1, ठीक है। हमारे पास अब क्या आ गया 1 and 1, ठीक, सेकेंड ऑर्डर पेयर हो गया। अब लिख देंगे हम लेट y = -1 लेते हैं। तो उस सूरत में हमारे पास क्या आएगा, लिख देंगे हम पुट इन इक्वेशन 2, ठीक है। तो हो जाएगा x = -1। हमारे पास ऑर्डर पेयर आ गया -1 and -1, थर्ड हो गया। इसके बाद हम आ जाते हैं फोर्थ पर। लेट y = +2 ले लेते हैं। तो पुट इन इक्वेशन 2 में डालने पर क्या आ जाएगा हमारे पास कि x = 2, यानी कि ऑर्डर्ड पेयर हो गया 2 and 2, ठीक है। तो इस तरह से हमने इसके ऑर्डर्ड पेयर मालूम कर लिए, 4 ऑर्डर्ड पेयर। ये इक्वेशन बहुत ही आसान इक्वेशन थी। अब हम इसका कर लेंगे, बना लेंगे इसका टेबल। टेबल पर इक्वेशन मेंशन कर देंगे कि ये हमारा टेबल x - y = 0। अब स्टूडेंट्स जो हैं वो इस टेबल को पेंसिल से बना देते हैं, पेंसिल से नहीं बनाना है, बिल्कुल जैसे फेयर वर्क है वैसे ही करना है। आपसे ये कॉलम्स बेशक पेंसिल से बनाते हैं लेकिन अंदर वैल्यूज़ जो हैं वो पेन से ही लिखनी है। अच्छा, अब यहाँ पर हम लिख देंगे फर्स्ट ऑर्डर पेयर 0 0, सेकेंड 1 1, थर्ड -1 and -1, फोर्थ ऑर्डर पेयर आया हमारा 2 and 2, ठीक है।
तब यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि हमारी कॉमन वैल्यू अगर देखा जाए दोनों टेबल्स में, इस टेबल में भी और इस टेबल में भी हमारी जो कॉमन वैल्यू आ रही है वो क्या आ रही है, 1 1, और इधर भी हमारा 1 1 आ रहा है। यानी कि सॉल्यूशन सेट जो आएगा हमारे क्वेश्चन का वो आएगा इक्वल टू, ऑर्डर्ड पेयर के अंदर लिखेंगे, जरूर स्मॉल ब्रैकेट लगाना है, कर्ली ब्रैकेट के अंदर 1 and 1। सो दिस इज द आंसर। जब हमें इसका ग्राफ जरूर बनाना है, मैं ग्राफ जो इसलिए नहीं बता रही हूँ कि मैं इससे पहले की वीडियोस में आपको बता चुकी हूँ ग्राफ बनाना, और इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आप देख सकते हैं, वहाँ से आप सीख सकते हैं कि किस तरह से ग्राफ ड्रॉ किया जाता है। तो इस तरह हमने क्या करा, इसका सॉल्यूशन सेट फाइंड कर लिया। तो अब दोनों लाइंस जो जब हम ग्राफ प्लॉट करेंगे तो वो इस पॉइंट पर यानी 1 1 पर इंटरसेक्ट करेंगी, इसका मतलब ये होता है। ओके, अब 6 पार्ट में दिया गया है 2x + 2 = y एंड y = x - 1। ये 2 इक्वेशंस दी गई हैं। अब इन इक्वेशंस को हम किस तरह से सॉल्व करेंगे, जैसे मैं जो फर्स्ट दी गई है पहले इसको डिस्कस करते हैं। तो ये है 2x + 2 = y। अब यहाँ पर हमारे पास राइट हैंड पर वेरिएबल y दिया गया है कोफिशिएंट 1 के साथ, लिहाजा हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसको पूरी दोनों साइड्स को इंटरचेंज कर देंगे। यानी क्या लिखेंगे हम, y = 2x + 2। हमने पूरी लेफ्ट साइड को राइट और राइट को लेफ्ट पर ले गए हैं, इसलिए साइन में कोई चेंज नहीं आएगा, साइन एज इट इज रहेगी। लिखेंगे हम y = 2x + 2। अब इसको हम करेंगे, दिस इज द इक्वेशन नंबर 1। अब इसको हम सॉल्व करते जाएंगे। लिखेंगे हम दैट x = x की वैल्यू ये हमने सपोज करनी है, कह देंगे दिस इज इक्वल टू 0, 0 डाल देंगे। पुट इन इक्वेशन 1 में रखेंगे हम, तो y = 2 × 0 + 2, 2 0s are 0, 0 + 2 इट मीन्स इक्वल टू 2। यानी हमारे पास इसका ऑर्डर पेयर क्या आया, 0 and 2। जब हमने इसका फर्स्ट ऑर्डर पेयर मालूम कर लिया, अब इसके बाद हम लिखेंगे लेट, अब 0 0 के बाद हम ले लेते हैं +1, ठीक है। तो लिखेंगे लेट x = +1, पुट इन इक्वेशन 1 में रख देते हैं। तो y = 2 × 1 + 2, तो क्या हो जाएगा, 2 1s are 2 + 2, 2 + 2 इट मीन्स 4, 4 आया। यानी हमारा ऑर्डर पेयर, सेकंड ऑर्डर पेयर क्या आ गया, 1 and 4। हमने लिख लिया सेकंड ऑर्डर पेयर। अब लिखेंगे हम थर्ड ऑर्डर पेयर के लिए, लिखेंगे हम -1, हम ले लेते हैं x = -1, ठीक है। इस तरह से हम ना वैल्यूज एक बार प्लस एक बार माइनस लेकर डालते जाते हैं। तो इसमें वैल्यूज को इस तरह से सोचना नहीं पड़ेगा, टाइम टेकर नहीं होगा, हमने काम सीखना है इस तरह से जो कि शॉर्ट टाइम में हो सके। तो y = लिख देंगे 2 × -1 + 2, तो क्या हो जाएगा, -2, क्योंकि 2 को जब मल्टीप्लाई करेंगे -1 से तो क्या आएगा, -2, -2 + 2 = 0। ये क्या हो गया, 0। यानी कि ऑर्डर पेयर हमारे पास क्या आया, -1 and 0। ये हमारे पास थर्ड ऑर्डर पेयर आ गया। अब इस बात हम फोर्थ के लिए, अच्छा अब हम ले लेते हैं कि लेट x = +2, सही है। 0 से स्टार्ट करेंगे, इस तरह से हम बारी बारी प्लस माइनस यानी पॉजिटिव नेगेटिव वैल्यूज लेकर अपनी इक्वेशन में हम रखते जाएंगे। तो हमारे पास इस तरह से ऑर्डर्ड पेयर आते जाएंगे। पुट इन इक्वेशन 1 में रख दिया, तो y = 2 × 2 + 2, 2 2s are 4, 4 + 2 = 6, ठीक। यानी हमारा ऑर्डर्ड पेयर 2 and 6 अब ये आ गया। अब इसका बना लेते हैं हम टेबल, इक्वेशन इसकी मेंशन कर देंगे हम, जो कि है 2x, जो हमें क्वेश्चन में दी गई है इक्वेशन वो लिखेंगे हम, 2x + 2 = y। अब इधर हम लिखते जाएंगे इसके ऑर्डर्ड पेयर। फर्स्ट ऑर्डर्ड पेयर आया है 0 and 2, सेकेंड 1 and 4, थर्ड -1 and 0, और फोर्थ है 2 and 6।
इस तरह से हमने इसका टेबल बना दिया इसके ऑर्डर्ड पेयर का। नाउ द सेकेंड इक्वेशन इज y इज इक्वल टू x माइनस 1। ये हमें दी गई है अरेंज्ड फॉर्म में ही है, कुछ हमें इसको अरेंज नहीं करना, सो वी विल से इट इक्वेशन नंबर 2, इसको हम 2 कह देंगे। अब लेट स्टार्ट लेंगे हम यहाँ पर x इज इक्वल टू 0 से, पुट इन, हमेशा इस तरह से वैल्यूज लेंगे हम, 0 से स्टार्ट करेंगे फिर पॉजिटिव नेगेटिव लेते जाएंगे, तो हमारे लिए फिर ये क्वेश्चंस बहुत इजी हैं। अब रख देंगे हम इसको 2 में, तो ये हो जाएगा y इज इक्वल टू 0 माइनस 1, 0 माइनस 1 इट मीन्स माइनस 1, हमारे पास ये इसकी वैल्यू आ गई माइनस 1, तो ऑर्डर्ड पेयर हो गया 0 एंड माइनस 1। ओके, अच्छा अब इसके बाद हम ले लेंगे 0 के बाद हम ले लेते हैं x की वैल्यू माइनस 1, पहले ले लेते हैं प्लस 1, ठीक है। तो फिर पुट इन इक्वेशन 2, तो क्या हो जाएगा y इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 1 माइनस 1, तो 1 माइनस 1 0, 1 माइनस 1 0, यानी कि हमारे पास क्या आ रहा है ऑर्डर्ड पेयर 1 एंड 0, हमारा सेकंड आ गया। अब थर्ड के लिए हम करेंगे लेट x इज इक्वल टू, अब ले लेते हैं हम माइनस 1, माइनस 1 लेने पर क्या होगा, लिखेंगे हम पुट इन इक्वेशन 2 में रखते हैं हम, तो फिर उस सूरत में क्या आएगा y इज इक्वल टू माइनस 1 माइनस 1, माइनस 1 इट मीन्स माइनस 2, यानी कि ऑर्डर्ड पेयर्स का क्या आ गया माइनस 1 एंड माइनस 2, ये हमने 3 मालूम कर लिए। अब इस बाद हम फोर्थ ऑर्डर पेयर मालूम कर लेते हैं, बिल्कुल इसी तरह से ही। अब हम ले लेते हैं दैट x इज इक्वल टू प्लस टू रखते हैं, तो पुट इन इक्वेशन 2 में रखने पर y इज इक्वल टू हम रखेंगे यहाँ पर 2 माइनस 1, इसका मतलब क्या हुआ प्लस 1, ठीक है। तो यानी कि हमारा ऑर्डर्ड पेयर क्या आ गया 2 एंड 1, ये हमारा ऑर्डर्ड पेयर आ गया। तो इस तरह से हमने ये 4 ऑर्डर्ड पेयर मालूम कर लिए। अब इसका बना लेंगे हम टेबल, इक्वेशन मेंशन कर देंगे इस टेबल पर कि दिस इज द टेबल ऑफ इक्वेशन y इज इक्वल टू x माइनस 1। अब लिखेंगे हम इसका ऑर्डर्ड पेयर, फर्स्ट आया हमारा 0 माइनस 1, सेकेंड 1 0 माइनस 1 माइनस 2, फोर्थ इज द 2 एंड 1, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर हमने जो है जब इसका ग्राफ प्लॉट करेंगे तो हमारे पास ऑटोमेटिकली, जैसे अभी तो हम देख रहे हैं कि हमारे टेबल में कुछ भी कॉमन पॉइंट नहीं आ रहा, तो ये मत समझिएगा कि हमने कुछ गलत सॉल्व किया है, गलत सॉल्व नहीं किया है, बिल्कुल सही सॉल्व किया है। ऑटोमेटिकली हम जब हम इसका ग्राफ प्लॉट करेंगे तो दोनों लाइंस एक पॉइंट पर ज़रूर इंटरसेक्ट करेंगी, ठीक है। दैट पॉइंट इज द सोल्यूशन सेट, हमें बताएगा सोल्यूशन सेट। सिंपल हमने करना है, हमने यहाँ पर सोचना नहीं होता है कि हम जो है वो कॉमन पॉइंट को सोचते रहें कि जो वैल्यूज़ यहाँ पर ली हैं वही वैल्यूज़ हमने यहाँ पर भी लेनी है, ऐसा कोई रूल नहीं होता। जब हम ग्राफ को प्लॉट करते हैं इन टेबल्स के ज़रिए तो ऑटोमेटिकली दोनों हमारी लाइंस एक पॉइंट पर ज़रूर इंटरसेक्ट होती हैं, जो कि हमारा सोल्यूशन सेट की वैल्यू बताती हैं, ठीक है। और इसका जो ग्राफ है ये आप ज़रूर खुद प्लॉट कीजिएगा और कमेंट में इसकी अगर हो सके तो इसकी फ़ोटो सेंड कीजिएगा और मुझे इसका सोल्यूशन सेट बताइएगा क्या आपने सही निकाला कि नहीं निकाला, ठीक है। सेवन पार्ट में हमें दिया गया है 5 इज इक्वल टू एक्स प्लस 4y। अब इस इक्वेशन को हम कैसे सॉल्व करेंगे कि 5 इज इक्वल टू एक्स प्लस 4y में हमें यहाँ पर x वेरिएबल का कोफिशिएंट 1 दिया गया है, लिहाजा हम क्या करेंगे यहाँ से जो 4y है इसको हम शिफ्ट कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा 5, यहाँ पर 4y की साइन प्लस है, साइड चेंज करने पर हो जाएगी माइनस 4y इज इक्वल टू एक्स, ठीक है। अब हमने क्या करना है, अब हम लेफ्ट साइड को राइट और राइट को लेफ्ट कर देंगे, क्योंकि हम यहाँ पर x को
लिखेंगे लेफ्ट हैंड पर, तो x इज इक्वल टू ये हो जाएगा 5 माइनस 4y। ठीक है, ये हमारी कह देंगे इसको इक्वेशन नंबर 1। इस तरह से हमने यहाँ पर लेफ्ट साइड को राइट और राइट को लेफ्ट पर लेकर गए हैं, दोनों साइड से आपस में इंटरचेंज हुई हैं, इसलिए कोई साइन में चेंज नहीं आया। अच्छा जी, अब क्या करना है हमने कि लिखेंगे अब हम लेट, वही वैल्यूज हम लिखते जाएंगे, y की वैल्यू सपोज करेंगे, बताया था मैंने, मैं हर क्वेश्चन में बात रिपीट कर रही हूँ कि उसकी वैल्यू, उस वेरिएबल की वैल्यू हम लेते हैं यहाँ पर लेट में, जो कि साथ में किसी दूसरे नंबर से मल्टीप्लाई हो रहा हो या प्लस माइनस डिवाइड हो रहा हो। यहाँ पर y लिखा हुआ है जो कि 4 से मल्टीप्लाई हो रहा है और 5 में से माइनस हो रहा है, लिहाजा हम y की वैल्यू को सपोज करेंगे कि इक्वल टू 0। अब रख देंगे हम इसको इन इक्वेशन नंबर 1। तो 1 में रखने पर ये हो जाएगा कि x इज इक्वल टू 5 माइनस 4 मल्टीप्लाई 0। तो ये हो गया 5 माइनस 4 0 0, इट मीन्स इट इज इक्वल टू 5। 5 आया, यानी कि ऑर्डर्ड पेयर हो गया 5 एंड 0। ठीक है, x कोऑर्डिनेट हमेशा पहले लिखा जाता है, लिहाजा x कोऑर्डिनेट को ये मत समझिएगा कि हमने यहाँ पर जो वैल्यू होती है वो पहले आती है, नहीं, बल्कि जो हमारा x की वैल्यू आई है दैट इज द x कोऑर्डिनेट, x कोऑर्डिनेट को पहले लिखना है, और y की वैल्यू जो है जिसको y कोऑर्डिनेट कहते हैं उसकी वैल्यू को हमेशा बाद में लिखेंगे। ये बातें अंडरस्टैंड करनी, क्योंकि स्टूडेंट्स इसमें बहुत मिस्टेक करते हैं, ये अगर हम आगे पीछे कर देंगे कोऑर्डिनेट्स हमारा ग्राफ रॉन्ग हो जाएगा। अच्छा, अब हम ले लेंगे लेट y इज इक्वल टू +1। ओके, पुट इन इक्वेशन 1 में रखेंगे, तो x इज इक्वल टू 5 माइनस 4 मल्टीप्लाई 1, इट मीन्स 5 माइनस 4, 5 माइनस 4 इक्वल टू 1। हमारे पास आ रहा है 1, यानी कि ऑर्डर्ड पेयर x का भी 1 है और y का भी, x कोऑर्डिनेट भी 1 है और y कोऑर्डिनेट भी 1 आया। ठीक है, अच्छा, अभी हमारे 2 ऑर्डर्ड पेयर हो गए। अब इसके बाद हम फाइंड करेंगे इसका थर्ड ऑर्डर्ड पेयर। तो लिखेंगे हम इसके लिए लेट, अब हम ले लेते हैं नेगेटिव वैल्यू। ठीक है, अगर नेगेटिव वैल्यू रखते हैं तो उस सूरत में क्या होगा कि जब हम डालेंगे इक्वेशन नंबर 1 में नेगेटिव वैल्यू डाली जाएगी, तो फिर क्या हो जाएगा, y की वैल्यू -1, तो माइनस माइनस प्लस यानी +4 हो जाएगा। 5 + 4 9 आएगा, तो हमारे पास नंबर जो आएगा वो ग्रेटर देन 8 आएगा। हमने कोशिश करनी है कि हमारी वैल्यूज जो आए यहाँ पर x की 8, बहुत भी 8 तक आए और ना लेस देन 8 आए। क्यों? ताकि हम इजीली सा ग्राफ प्लॉट कर सकें और हमारा ये इजीली इस कंडीशन पर हो भी सकता है सॉल्व। ठीक है, तो इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि हम बड़ी वैल्यूज लेकर आएँ, तो इसलिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम नेगेटिव वैल्यू नहीं लेंगे, हम ले लेंगे यहाँ पर अब पॉजिटिव वैल्यू y इज इक्वल टू 2, हम 2 ले लेते हैं। अब 2 लेने पर जब हम रखेंगे पुट इन इक्वेशन 1 में रखेंगे, तो उस सूरत में क्या हो जाएगा कि x इज इक्वल टू 5 माइनस 4 मल्टीप्लाई 2। ठीक है, तो यानी कि ये क्या हो गया, 5 माइनस 4 2 ज़ा 8, 4 2 ज़ा 8, इट मीन्स इट इज इक्वल टू -3 यानी कि ऑर्डर्ड पेयर हमें क्या मिला, -3 एंड 2। ओके, हमने यहाँ पर इसका थर्ड ऑर्डर पेयर भी हम फाइंड कर लिया। इस तरह से हमने दोबारा बात रिपीट करती हूँ कि हमने कोशिश करनी है हमारी वैल्यूज़ जो आएँ वो बहुत बड़ी ना आएँ, ताकि हम इजीली अपने ग्राफ को 5 स्मॉल स्क्वायर्स x एक्सिस और y एक्सिस पर रखते हुए सॉल्व कर सकें, प्लॉट कर सकें, कोई हमें प्रॉब्लम ना हो। फोर्थ ऑर्डर पेयर के लिए हम ले लेते हैं कि लेट y इज इक्वल टू, अच्छा 3 आ चुकी हैं, चौथी लेनी है, तो हम ले लेंगे इसको नेगेटिव नहीं लेनी, बात दोबारा रिपीट कर रही हूँ। नेगेटिव की सूरत में हमारी काफ़ी बड़ी वैल्यू आ जाएगी, प्रॉब्लम होगी हमें ग्राफ प्लॉट करने में। तो हम इजी वे ये है, काम को मुश्किल नहीं बनाया जाता, काम को इजीली करते हैं। तो हम पॉजिटिव वैल्यू ही ले लेते हैं कि पॉजिटिव वैल्यू ले सकते हैं, कोई रूल नहीं है कि हमने नेगेटिव वैल्यूज भी लेना ज़रूरी है। तो हम ले लेंगे यहाँ पर 3। ओके, तो पुट इन
इक्वेशन, पुट इन इक्वेशन, अब हम ले लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। तो फिर उस सूरत में क्या आएगा हमारे पास, x इज इक्वल टू 5 माइनस 4 मल्टीप्लाई 3। ठीक है, तो 5 4 3 12। ओके, अब 12 में से हम जब 5 माइनस करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, -7। ठीक है, यानी कि हमारा ऑर्डर पेयर क्या आ रहा है, -7 एंड 3। हमारा 4 ऑर्डर पेयर आ गए। हम इसका हम बना लेते हैं टेबल। इक्वेशन इस पर मेंशन कर देंगे जो हमें क्वेश्चन में दी गई है, 5 इज इक्वल टू x प्लस 4y। ठीक है, अब लिख देंगे इसके ऑर्डर पेयर। तो वो हमारे पास आ रहे हैं, फर्स्ट ऑर्डर पेयर 5 एंड 0, सेकेंड 1 एंड 1, थर्ड -3 एंड 2, फोर्थ -7 एंड 3। ठीक है, ये हमारे पास ऑर्डर पेयर आ गए। हम इसका बना दिया टेबल। अब हम आते हैं अदर इक्वेशन की तरफ। अदर इक्वेशन इज 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 0। अब ये है हमारी इक्वेशन। अब इस इक्वेशन में हम देख रहे हैं कि 2x प्लस 3y यानी दोनों वेरिएबल के साथ कोफिशिएंट्स मौजूद हैं। ठीक है, लिहाजा हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम लिख देंगे 2x इज इक्वल टू 3y की साइड हम चेंज कर देंगे, इसको हम शिफ्ट कर देंगे। यहाँ पर ये प्लस है तो वहाँ पर जब साइड चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, -3y। इस बात का ध्यान रखना है, साइड चेंज हो गई लिहाजा क्या आएगा, -3y। अब यहाँ पर 2 और x के दरमियान साइन मल्टीप्लाई की है, लिहाजा जब हम दूसरी तरफ लेकर जाएंगे तो यहाँ से ये हो जाएगा मल्टीप्लाई से डिवाइड में। तो हमने क्या लिखेंगे इसको, -3y/2। ओके, नाउ दिस इज द इक्वेशन नंबर 2। इसको हम इक्वेशन नंबर 2 कहेंगे। अब यहाँ पर हमने क्या करना है, हमने अब लेट कर लेना है y की वैल्यू को। अब y की वैल्यू लेनी है तो इस बात का ध्यान रखना है कि y की ऐसी वैल्यू रखें कि जब हम उसे 3 से मल्टीप्लाई करें तो नंबर 2 के टेबल में आता हो, जो डिनोमिनेटर में नंबर लिखा हुआ है उसके टेबल में आता हो। ठीक है, मल्टीप्लाई करने पर। अच्छा, हम 0 से हमेशा स्टार्ट करते आए हैं, 0 से चेक कर लेते हैं। अगर हम 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, -3 से जब मल्टीप्लाई करेंगे 0 को, -3 0 × 0 और 0/2 का मतलब क्या, 0, यानी हम यहाँ पर क्या ले लेते हैं, इक्वल टू 0। तो जब हम रखेंगे पुट इन इक्वेशन 2 में रखते हैं हम, तो क्या हो जाएगा कि 2 ये हो जाएगा x इज इक्वल टू -3 मल्टीप्लाई 0/2। ठीक है, यानी क्या हो जाएगा, 0/2। 0/2 मीन्स 0। ठीक है, जब भी न्यूमरेटर में 0 हो तो उस पूरे फ्रैक्शन को 0 कर देता है, ये बात हमें मालूम है। यानी इसका ऑर्डर पेयर हमारे पास क्या आया, 0 एंड 0। ठीक है, ये हमने फर्स्ट ऑर्डर पेयर मालूम कर लिया। अब हम आ जाते हैं सेकंड ऑर्डर पेयर पर। अब सेकंड मालूम करने के लिए अब हम क्या लेंगे, अब हम पहले 1 से चेक कर लेते हैं कि अगर हम 1 रखें यहाँ पर इक्वेशन नंबर 2 में तो फिर क्या होता है। अगर हम यहाँ पर 1 रखते हैं y की जगह पर तो हमारे पास क्या आएगा, -3/2। ठीक है, और 3 2 के टेबल में नहीं आता, कैंसिल नहीं होगा। ठीक है, यानी हम यहाँ पर 1 नहीं रख सकते। अब हम यहाँ पर रखेंगे यानी 2। तो हम 2 के लिए देख लेते हैं, लिखेंगे हम लेट y इज इक्वल टू +2। हम पहले +2 रखते हैं, तो पुट इन इक्वेशन 2 में रखेंगे अब हम, तो क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू -3 मल्टीप्लाई 2/2। ठीक है, 2 1 × 2, 2 1 × 2, ये तो कैंसिल हो गए। क्या आ गया, सिर्फ -3। हमारे पास x की वैल्यू -3 आई, यानी कि ऑर्डर पेयर क्या आ गया, -3 एंड 2। ठीक है, हमारा सेकेंड ऑर्डर पेयर आ गया। अब इस बात हम मालूम करेंगे थर्ड ऑर्डर पेयर। अब ले लेंगे हम लेट y इज इक्वल टू -2 ले लेते हैं। अब -2 पुट इन इक्वेशन 2। ठीक है, तो फिर ये हो जाएगा x इज इक्वल टू -3 मल्टीप्लाई -2/2। ओके, 2 से 2 को तो हमने कर दिया कैंसिल, तो ये हमारे पास क्या आ गया, माइनस माइनस प्लस और 3 1 × 3 यानी +3।
तो ऑर्डर पेयर हमारा थर्ड हो गया 3 एंड -2। ठीक, हमने 3 ऑर्डर पेयर मालूम कर लिए। हम आते हैं फोर्थ ऑर्डर पेयर की तरफ। हम ले लेंगे अब फोर्थ ऑर्डर पेयर के लिए लेट y इज इक्वल टू, अच्छा हमने यहाँ पर 2 की पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यूज़ ले चुके हैं। हम आते हैं 3 की तरफ। अगर हम 3 लेते हैं, अगर प्लस का 3 भी लेते हैं तो 3 3 ज़ा 9, 9 2 के टेबल में नहीं आता, यानी कि 3 की पॉजिटिव नेगेटिव वैल्यू से हमारा ये नहीं होगा, फ्रैक्शन में आएगा, हमें फ्रैक्शन में नहीं लेकर आना। तब हम आ जाते हैं 4 पे। 4 यानी हम रखेंगे अब +4, +4 रखने पर क्या हो जाएगा, पुट इन इक्वेशन 2, x इज इक्वल टू -3 मल्टीप्लाई 4, ओके, अपॉन 2, कैंसलेशन करी हमने, 2 2 ज़ा 4, यानी क्या हो गया ये -3 2 ज़ा 6, हमारे पास 6 आ गया। यानी ऑर्डर्ड पेयर क्या हुआ, ऑर्डर्ड पेयर इज -6 एंड 4। ओके, हम इसका बना लेंगे टेबल। टेबल जो है वो पेन से बनाना है, ये बात मैं फिर रिपीट कर रही हूँ, ये स्टूडेंट समझते हैं ये पेंसिल से बनेगा, पेंसिल से नहीं, पेन से ही बनाया जाएगा। मतलब इसमें जो वैल्यूज लिखेंगे वो पेन से लिखेंगे। अब ये हो जाएगी इक्वेशन 2x + 3y इज इक्वल टू 0, ये इसका टेबल है। वैल्यूज हम रख देंगे, फर्स्ट ऑर्डर पेयर हमारे पास 0 एंड 0, सेकेंड आया -3 एंड 2, थर्ड 3 एंड -2, और फोर्थ आया हमारे पास -6 एंड 4। ये हमारे पास ऑर्डर पेयर आए हैं। अब दोनों टेबल्स में हम देख रहे हैं तो हमारा यहाँ पर कॉमन वैल्यू आ रही है -3 एंड 0, और इधर भी आ रही है -3 एंड 0, यहाँ पर हमारे टेबल में शो हो रही है। लिहाजा इससे साफ जाहिर हो रहा है कि हमारा सॉल्यूशन सेट जो आएगा वो आएगा इक्वल टू -3 एंड 2। ठीक है, स्टूडेंट्स ने ज़रूर इसका ग्राफ जो है वो प्लॉट करना है, और इसका मेथड डिस्क्रिप्शन में मौजूद है वीडियो, उसमें आप इजीली देख सकते हैं, समझ सकते हैं। तो इस तरह से हम इसका हमने आंसर मालूम कर लिया, और ये ग्राफ ज़रूर प्लॉट करना है इसका। सिर्फ यहाँ तक ये स्टॉप नहीं हो जाएगा कि हम समझे बस हमारा ये आंसर आ गया, हमें और काम नहीं करना, हमें इसका ग्राफ ज़रूर प्लॉट करना है, और वो स्टूडेंट्स खुद प्लॉट करेंगे। कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे ज़रूर कमेंट में बताना है। अच्छा, अब 7 के बाद मैं 10th पार्ट पर आ गई हूँ, क्योंकि 8 और 9 ये दोनों पार्ट्स के जो हैं ग्राफ, ये पहले की वीडियोस में मैं बता चुकी हूँ, डिस्क्रिप्शन में आप इसका लिंक देख सकते हैं। नाउ इज द 10th पार्ट। अब 10th पार्ट में हमें दिया गया है इक्वेशन जो दी गई है पहले 3x - 2y इज इक्वल टू 13। अब इस इक्वेशन में हम क्या देख रहे हैं कि x और y दोनों वेरिएबल्स के साथ कोफिशिएंट्स मौजूद हैं। ठीक है, तो लिहाजा हम यहाँ पर क्या करेंगे, लिखेंगे कि 3x इज इक्वल टू 2y को हम शिफ्ट कर देंगे दूसरी तरफ, लिखेंगे 13, शिफ्ट करेंगे दूसरी तरफ लेकर जाएंगे तो इसकी साइन क्या हो जाएगी +2y। ओके, तो अब ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 13 + 2y अपॉन 3। हमारे पास इस तरह से ये इक्वेशन आ गई, इसको हम करेंगे दिस इज द इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1 है। अब यहाँ पर हमने क्या कर रहे हैं कि देख रहे हैं कि हमारा ये फ्रैक्शन में आ रहा है इस तरह से। ठीक है, फ्रैक्शन में आ रहा है, जैसे मैंने इससे पहले क्वेश्चन में आपको बताया 7th पार्ट में कि हमने ऐसी वैल्यू यहाँ पर y की लेनी है जो कि 2 से मल्टीप्लाई हो, और जब 13 में प्लस हो तो 3 के टेबल में आता हो वो नंबर। ठीक है, तो लिहाजा हम यहाँ पर y की ऐसी वैल्यू रखनी है। हम चलें 0 से स्टार्ट करते हैं। 0 अगर हम लेते हैं यहाँ पर तो 2 0 ज़ा 0, 0 को हम 13 में प्लस करेंगे तो 13 आएगा। 13 तो 3 के टेबल में नहीं आता, टेबल हमेशा डिनोमिनेटर के नंबर का पढ़ा जाएगा, 3 का टेबल पढ़ेंगे, तो यानी कि हम 0 नहीं लेंगे। अब 0 नहीं लेंगे तो हम चेक कर लेंगे 1 रखेंगे। हम जब 1 रखेंगे तो 2 1 ज़ा 2, ठीक, 13 में 2 को प्लस करेंगे तो आता है 15, 15 3 के टेबल में आता है, यानी कि हम यहाँ पर y की वैल्यू 1 ले सकते हैं। तो लिखेंगे हम पुट इन इक्वेशन नंबर 1, तो ये किस तरह से हो जाएगा कि x इज इक्वल टू 13 + 2 मल्टीप्लाई 1 अपॉन 3। ठीक, तो इज इक्वल टू 13 + 2 1 ज़ा 2,
अपॉन 3 यानी कि ये आ गया 15/3। 15/3 इसका मतलब है जब हम कैंसिलेशन करेंगे तो 3 1 ज़ा 3, 3 5 ज़ा 15 यानी क्या आ रही है वैल्यू इसकी 5 आ रही है। ओके, तो यानी कि ऑर्डर्ड पेयर क्या आया 5 एंड 1। पहले लिखेंगे हम x कोऑर्डिनेट, बाद में हम लिखेंगे y कोऑर्डिनेट, यानी बाद में y की वैल्यू, पहले x की वैल्यू। अच्छा, ये हमने फर्स्ट ऑर्डर पेयर मालूम कर लिया है। अब हम आते हैं इसके बाद सेकंड ऑर्डर पेयर की तरफ। तो अब इसके लिए भी हम क्या करेंगे, लेट y इज इक्वल टू, अब यहाँ पर हमने +1 करा था, अब हम -1 अगर रखते हैं तो चेक कर लेते हैं। अगर -1 रखते हैं यहाँ पर तो 13 में से 2 को माइनस करेंगे तो हमें मिलेगा 11। 11 3 के टेबल में नहीं आता, यानी हम -1 नहीं ले सकते। अब इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, हम ले लेते हैं +2। +2 रखते हैं तो 2 2 ज़ा 4, 4 को 13 में प्लस करेंगे तो 17 आएगा। 17 3 के टेबल में नहीं आता, यानी हम यहाँ पर +2 नहीं लेते। तो हम ले लेते हैं यहाँ पर अब -2। -2 के लिए हम चेक करेंगे तो क्या हो जाएगा -4, सही है। 2 2 ज़ा 4, 13 में से हम 4 माइनस करेंगे तो हमें मिलेंगे 9। 9 3 के टेबल में आता है, यानी हम यहाँ पर क्या ले सकते हैं, y इज इक्वल टू -2 लिख देंगे। अब पुट इन इक्वेशन 1, ठीक। तो x इज इक्वल टू लिखा जाएगा 13 + 2 × -2 अपॉन 3 इज इक्वल टू 13 - 2 2 ज़ा 4 अपॉन 3। ओके, तो ये हो गया 9/3, कैंसलेशन करी हमने तो आ गया 3, यानी कि इसका हमारे पास ऑर्डर्ड पेयर आया। यहाँ पर लिख देती हूँ मैं, चलें यहाँ बता देते हैं। तो ये हमारे पास इसका ऑर्डर्ड पेयर आ गया 3 एंड -2, ये हमारा सेकंड ऑर्डर पेयर आ गया। अब हम आते हैं थर्ड ऑर्डर पेयर की तरफ। अब लिखेंगे हम लेट, अब हम ले लेते हैं y की वैल्यू इज इक्वल टू -2 तो हमने ले ली। ओके, अच्छा जी, अब हम आते हैं 3 की तरफ। अगर हम यहाँ पर वैल्यू डालते हैं 3 प्लस का 3, ठीक, तो 3 2 ज़ा 6, 6 को 13 में प्लस करेंगे तो हमारा क्या आएगा 19, जो कि टेबल में नहीं आता, यानी हम फिर लिख लेते हैं इसको माइनस में डालकर देखते हैं। -3 रखते हैं तो ये हो जाएगा -6, 13 में से हम जब 6 माइनस करेंगे तो आएगा 7, 7 3 के टेबल में नहीं आता, यानी हम यहाँ पर 3 की वैल्यू नहीं रखनी, ना पॉजिटिव ना नेगेटिव। फिर हम आते हैं 4 की तरफ। 4 2 ज़ा 8, ठीक है। 13 में 8 प्लस करेंगे तो क्या आता है 21, 3 के टेबल में आता है, लिहाजा हम यहाँ पर क्या ले लेंगे y इज इक्वल टू 4 +4, ठीक। तो लिखेंगे फिर हम पुट इन इक्वेशन 1, ठीक है। तो x इज इक्वल टू 13 + 2 × 4 अपॉन 3, यानी कि ये हो जाएगा 13, 4 2 ज़ा 8, 8/3, इट मीन्स 21, 21/3, कैंसलेशन करेंगे तो आ जाएगा 7। ओके, यानी कि ऑर्डर्ड पेयर हमें क्या मिला 7 एंड 4। अब इसके बाद फोर्थ ऑर्डर्ड पेयर के लिए हम काम करते हैं, तब हम क्या लिखेंगे, लेट y इज इक्वल टू, अगर हम यहाँ पर -4 डालते हैं, -4 के लिए चेक कर लेते हैं तो क्या हो जाएगा -8। अब 13 में से हम जब 8 माइनस करते हैं तो हमारे पास क्या आता है 5, ठीक है। अब 5 तो ठीक टेबल में नहीं आता, यानी हम -4 नहीं रख सकते। हम चेक कर लेते हैं इसको 5 के लिए। 5 2 ज़ा 10, 10 + 13 हो जाएगा 23, 23 नहीं आता इसके टेबल में, लिहाजा हम नहीं रख सकते। हम रख देंगे -5, -5 रखते हैं तो ये हो जाएगा -10, ठीक है। तो यानी कि हम यहाँ पर -5 से सॉल्व करते हैं, क्योंकि -10 और +13 सिर्फ 3 बचेगा और 3 से कैंसिल वो हो सकता है, 3 1 ज़ा 3 होता है, लिहाजा हम रखेंगे अब -5 टू पुट इन इक्वेशन। इस तरह से हम ना इसको देखते जाते हैं वैल्यूज और सिलेक्ट करते जाते हैं। अब x इज इक्वल टू 13 + 2 × -5 अपॉन 3, क्या हो जाएगा 13 - 10 अपॉन 3, यानी कि क्या आ जाएगा 3।
3/3। ओके, कैंसलेशन हो गई तो क्या आ गया, इक्वल टू 1, यानी कि ऑर्डर्ड पेयर हमें मिला 1 एंड -5। तो इस तरह से हमने क्या किया, सब फोर्थ ऑर्डर पेयर भी फाइंड कर लिया। अब हम इसका बना लेंगे टेबल। इक्वेशन मेंशन करनी है इसके ऊपर ज़रूर, लिखेंगे अब हम 3x - 2y इज इक्वल टू 13। ओके, अब ऑर्डर पेयर हमें मिले हैं, फर्स्ट ऑर्डर पेयर 5 एंड 1, सेकेंड 3 एंड -2, थर्ड 7 एंड 4 और फोर्थ मिला है 1 एंड -5। तो इस तरह से हमने इसका टेबल बना दिया है। तो हम आते हैं अदर इक्वेशन। नाउ अदर इक्वेशन इज 2x + 3y इज इक्वल टू 13। अब इसको भी पहले हम अरेंज कर लेंगे। तो हम इसको लिखेंगे 2x इज इक्वल टू 13, शिफ्ट कर देंगे हम 3y को, तो साइन हो गई इसकी माइनस, और फिर ये हो जाएगा कि x इज इक्वल टू 13 - 3y/2। ओके, नाउ दिस इज द इक्वेशन नंबर 2। इसको हम इक्वेशन नंबर 2 कह देंगे। अब यहाँ पर भी वैल्यू हमने लेनी है, तो पहले हम यहाँ पर स्टार्ट करते हैं, लेट y इज इक्वल टू, अब y की वैल्यू हमने देखनी है, यहाँ पर क्या ली जाए, 0 से स्टार्ट करते हैं। 0 अगर हम रखते हैं इसकी वैल्यू, तो ये तो हमारा पूरा टर्म जो वो 0 हो जाएगी, 13 सिर्फ आएगा, 13 2 के टेबल में नहीं आता, यानी हम यहाँ पर वैल्यूज़ की 0 नहीं रखेंगे। अब हम रखते हैं यहाँ पर 1 रखते हैं, तो 3 1 3, जब 13 में से 3 को माइनस करेंगे तो आता है 10, जो कि 2 के टेबल में आता है, यानी हम यहाँ पर y की वैल्यू क्या ले लेंगे, 1। तो लिखेंगे हम अब पुट इन इक्वेशन 2 में रखेंगे, तो ये हो जाएगा कि x इज इक्वल टू 13 - 3 × 1/2। इट इज इक्वल टू 13 - 3 1 3/2, तो ये हो गया 10/2, कैंसलेशन करेंगे, इट इज इक्वल टू 5, यानी हमारा फर्स्ट ऑर्डर पेयर क्या आया है, 5 एंड 1। ठीक, अच्छा जी। अब इसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट सेकेंड ऑर्डर पेयर की तरफ। लिखेंगे हम लेट y इज इक्वल टू, हमने क्या लेना है, हम यहाँ पर अगर लेते हैं, ये हमने +1 डाला था, -1 रख देते हैं। हम -1 रखने पर क्या होगा, ये हो जाएगा +3। ठीक है, 13 + 3 16, 16 2 के टेबल में आता है, यानी हम यहाँ पर क्या ले सकते हैं, -1। तो लिख देंगे हम पुट इन इक्वेशन 2। ओके, तो ये हो जाएगा कि x इज इक्वल टू 13 - 3 × -1/2। ओके, तो यानी कि क्या हो जाएगा, 13 + 3/2, इट इज़ इक्वल टू 16/2। 16/2 यानी कैंसलेशन के बाद क्या आ जाएगा, 2 1 2, 2 8 16, यानी ऑर्डर्ड पेयर हमें क्या मिला, ये हमारी वैल्यू x की आ गई 8, और ऑर्डर्ड पेयर हो गया 8 एंड -1। ठीक है, अच्छा, ये हमने सेकंड मालूम कर ली। अब हमें थर्ड फाइंड करना है। थर्ड ऑर्डर पेयर के लिए हम कहेंगे लेट y इज इक्वल टू, अब हम क्या ले लेंगे, y की वैल्यू, अच्छा ये -1 तक तो हमारा हो गया। अच्छा, अब अगर हम यहाँ पर रखते हैं अगर रखते हैं +2 अगर हम रखते हैं, तो 3 3 2 6, और फिर 13 में से 6 माइनस करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 3 2 के टेबल में नहीं आता, यानी हम वो नहीं लेंगे। अगर हम यहाँ पर रखते हैं -2 रखेंगे, तो 3 2 6 हो जाएगा, और 13 + 6 19 2 के टेबल में नहीं आता, लिहाजा यानी हम यहाँ पर 2 की ना पॉजिटिव लेंगे ना नेगेटिव लेंगे। हम आ जाते हैं 3 की तरफ। 3 की हम लेते हैं पॉजिटिव, 3 3 9। ठीक है, 9। अब 9 को जब माइनस करेंगे 13 में से, तो क्या आएगा, 4, जो कि 2 के टेबल में आता है, यानी हम यहाँ पर +3 ले सकते हैं। ओके, लिख देंगे हम इसे पुट इन इक्वेशन 2 में रख देते हैं अब इसको हम, तो ये क्या हो जाएगा कि x इज इक्वल टू 13 - 3 × 3/2। ओके,
तो ये हो गया 13 माइनस 3 ज़ा 9, 9/2 यानी कि 4/2 कैंसिलेशन की, तो ये हमारे पास आ गया 2 आया, यानी इसका ऑर्डर्ड पेयर हुआ 2 and 3। क्लियर। अब फोर्थ ऑर्डर पेयर मालूम करना है। अब फोर्थ के लिए हम क्या करेंगे, हमने यहाँ पर +3 डाला था, -3 के लिए चेक कर लेते हैं। अगर हम यहाँ पर -3 रखते हैं तो ये हो जाएगा +9, +9 13 में हम जब 9 को प्लस करते हैं तो हमारे पास क्या आता है 11। ठीक है, सॉरी 13 में जब हम 9 को प्लस करते हैं तो हमारे पास आता है 22 और 22 कैंसिल हो रहा है, लिहाजा अब हम ले लेंगे यहाँ पर लेट y इज इक्वल टू माइनस, बल्कि हमारा 11 जा रहा है, इसकी वैल्यू हमारी x की 8 से ग्रेटर आ रही है, कोशिश करनी है हमारी 8 के अंदर आए। सही है, तो हम यहाँ पर 3 के बजाय हम 4 के लिए चेक कर लेते हैं। पहले हम 4 के लिए चेक करते हैं तो क्या होता है 4 3 ज़ा 12। अब 12 को 13 में से माइनस करेंगे तो 1 आता है, तो लिहाजा ये से नहीं जाएगा, तो हम यहाँ पर ले लेंगे। अब 4 तो नहीं लेंगे, हम 5 के लिए चेक कर लेते हैं। +5 के लिए, +5 के लिए तो 5 3 ज़ा 15, 15 में से 13 माइनस करेंगे तो हमारा 2 आता है, 2 आता है और हमारा फिर इजीली सॉल्व हो सकता है। लिहाजा हम यहाँ पर ले लेते हैं y इज इक्वल टू +5। +5 रखने पर क्या हो जाएगा, हम रखेंगे इसे पुट इन इक्वेशन 2। ओके, 2 में रखेंगे तो x इज इक्वल टू ये हो जाएगा 13 माइनस 3 मल्टीप्लाई 5/2। ठीक, तो यानी कि 13 माइनस 5 3 ज़ा 15, 15/2, तो ये हो गया, बचेगा कितना -2/2। कैंसलेशन करेंगे तो ये हमारा क्या आ रहा है इक्वल टू -1, -1 आ रहा है, यानी कि ऑर्डर्ड पेयर हमें क्या मिला इसका -1 and 5। ठीक है, हमारे पास फोर्थ ऑर्डर पेयर आ गया। अब इसका हम बना लेते हैं टेबल, इक्वेशन मेंशन कर देंगे इसके ऊपर। ये टेबल हमने लिखा है 2x + 3y इज इक्वल टू 30। ठीक है, ऑर्डर पेयर हमारे पास फर्स्ट आया 5 and 1, सेकेंड है 8 and -1, थर्ड 2 and 3 और फोर्थ है -1 and 5। ठीक, तो अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि दोनों टेबल में हमारी जो ये वैल्यू है 5 and 1 दोनों में हम देख रहे हैं कॉमन आ रही है, यानी कि जब हम इसका ग्राफ प्लॉट करेंगे तो हमारी ये दोनों लाइंस इंटरसेक्ट कहाँ पर करेंगी 5 and 1 पर। सो इट्स सॉल्यूशन सेट इज इक्वल टू 5 and 1। ठीक, इसका ग्राफ ज़रूर बनाना है, कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट में मुझसे पूछना है और बताना है कि आपका ग्राफ कैसा रहा। ठीक है, तो ये तो मैंने आपको इस एक्सरसाइज के तमाम क्वेश्चंस एक्सप्लेन कर दिए। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।